मॉर्निंग। मैं राजेंद्र मिश्रा माँ धरती बचाओ अभियान के अंतर्गत आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। हमारे जितने भी किसान भाई हैं, उनके जितने भी पढ़े लिखे जो युवा वर्ग के हमारे किसान भाई हैं, उनका सभी का मैं इस मिशन के अंतर्गत सभी का अभिनंदन करता हूँ मैं। और इस वीडियो बनाने का मेन मकसद आज ये कि हमारी जो भारत की जो इकोनॉमी है या हमारे भारत जो आधारित देश है, वो 70% हमारा जो भारत का एरिया है वो हमारा किसानों का एरिया है। और आज की डेट में अगर देखा जाए तो हमारा किसान ही वर्ग सबसे ज़्यादा परेशान आज की डेट में है। वो अपनी मिट्टी से परेशान है, वो अपने केमिकल पेस्टिसाइड जो ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ कर रहा है, जो आज उसकी मिट्टी ख़राब हो चुकी है, वो उत्पादन को लेके परेशान हो रहा है। तो ये बहुत सारी चीज़ें परेशानियों का कारण आज बन चुका है, हमारी 70% इकोनॉमी के ऊपर आ रहा है। और इसका जो मेन कारण अगर समझ में आता है तो मेन कारण अब यही है कि ज़रूरत से ज़्यादा केमिकल पेस्टिसाइड को जो यूज़ किया जा रहा है, उससे हमारी मिट्टी भी ख़राब हो चुकी है, हमारा उत्पादन भी ख़त्म हो चुका है, किसानों का अनावश्यक खर्चा भी बढ़ता जा रहा है। क्योंकि होता ये है कि जितनी ज़्यादा बीमारियां उसके ऊपर आती जाएगी, उतना ही तरीके से हमारी दवाइयाँ, हमारे जो पेस्टिसाइड वाले हैं, वो ऑलरेडी उसका काम करते रहते हैं। नतीजा ये आता है कि फार्मर करे क्या, ये कोई नहीं बता पा रहा। फार्मर को ज़रूरत किस चीज़ की है, ये उसको समझ में नहीं आ पा रहा है। वो खर्चे को कम कैसे करेगा और अपने उत्पादन को काम कैसे बढ़ा सकता है, ये उसको समझ में नहीं आ रहा है। तो जिस संस्था के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, उसी संस्था आज पिछले 24 सालों से माँ धरती बचाओ अभियान के अंतर ग्रीन ट्रेंड ऑर्गेनाइजेशन जो काम कर रही है, वो वास्तव में अगर देखा जाए तो किसानों की धरती को बचाने के क्षेत्र में काम कर रही है। जो भारतवर्ष में अभी धरती को बचाने के क्षेत्र में ऐसा कोई भी कंपनी काम नहीं कर रही है। सिर्फ उनका काम है प्रोडक्ट का बेचने का। तो वो प्रोडक्ट बेच रहे हैं, उनका कोई मतलब नहीं है कि आपकी मिट्टी सुधरे, आपकी धरती बचे या आपका उत्पादन बढ़े, इससे उनका कोई लेना देना बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन एक संस्था ऐसी है जिसका वास्तव में हर किसान से मतलब है, हर किसान की ज़िंदगी को बचाना, और हर किसान की अगर ज़िंदगी को बचाना है तो उसकी मिट्टी को बचाना बहुत अनिवार्य होगा। क्योंकि अगर मिट्टी जब बचेगी तो हमारा किसान बचेगा, और हमारा किसान बचेगा तो ये भारतवर्ष बचेगा, और भारतवर्ष बचेगा तो नो डाउट हमारी इंसान का स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, वातावरण भी शुद्ध होगा। इसी सोच के साथ ये मिशन पिछले 24 सालों से भारत के अंदर काम कर रहा है। 2002 से लीगल ये भारत सरकार के सर्टिफिकेट के साथ काम कर रहा है। भारत सरकार ने इसको अनुमति दी है भारत में ही मैन्युफैक्चर करने का। और टेक्नोलॉजी अगर मैं बात बता दूँ, टेक्नोलॉजी जो हमारी है वो इजराइल, ऑस्ट्रेलिया और भारत को मिला के बनाई गई है, जो पूरी तरीके से जीवाणु युक्त और पोषक तत्वों का एक साथ एक ही जगह रखने का जो एक टेक्नोलॉजी है, वो सिर्फ ग्रीन प्लैनेट ऑर्गेनाइजेशन मिशन के पास ही है। और यही कारण है कि आज मिशन को भारत सरकार की अपेडा, इंडियन ऑर्गेनिक, इकोसर्ट, वैदिक ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसियां, कई भारत सरकार की जो संस्थाएं होती जो ऑर्गेनिक क्षेत्र में काम कर रही हैं, उनके भी सर्टिफिकेशन इस मिशन के पास इसकी बॉटल के ऊपर भी लगा हुआ है। तो नो डाउट जो ये पूरा सर्टिफाइड है, नंबर एक। दूसरा, खुद की मैन्युफैक्चर यूनिट है। 17 एकड़ की ज़मीन पे खुद का मैन्युफैक्चर यूनिट बना हुआ है जो जालंधर के अंदर है। हमारी जो डिक्सन फार्मा है जो हिमाचल के अंदर है, जो सन फार्मा है, रेनबैक्सी, जो भी इंजेक्शन टैबलेट्स जो बनते हैं, वो यूनिट भी आज मिशन का खुद का यूनिट है। खुद की होटलों में भागीदारी है मिशन की। और सबसे बड़ी भागीदारी है देश की धरती को बचाने के क्षेत्र में। जो एक टेक्नोलॉजी जो डायरेक्ट हम फार्मर तक दे रहे हैं, डायरेक्ट किसानों तक जा रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ ये डायरेक्ट जो किसानों के पास जा रहा है, ये सब्सिडी के माध्यम से जा रहा है। तो यहाँ पे बहुत सारी एक दुविधा बनती कई लोगों का, यार वो तो नेटवर्क मार्केटिंग है या लोगों को जोड़ने का धंधा होता है। तो मेरा मतलब मैं सभी को ये आगाह कर रहा हूँ कि ये मिशन है जिसका उद्देश्य है धरती को बचाना। यहाँ उद्देश्य जोड़ा जाड़ी का धंधा बिल्कुल भी नहीं करना है। तो अपने माइंड से ये सारी चीज़ें आप निकालिए कि कोई जोड़ा जाड़ी का धंधा ये काम कर रहा है। यहाँ मिशन के अंदर हमारा फार्मर अपने उत्पादन को बढ़ा के अपना पैसा कमाता है, अपनी मिट्टी को बचा के अपना पैसा बचाता है। तो यह किसान का भी फायदा है, नंबर एक। जो किसान के पढ़े लिखे जो बच्चे हैं, जो आज बेरोजगारी के उस पे है, यहाँ मिशन उनको रोजगार भी देता है। अब रोजगार देने के 2 से 3 तरीके मैं आपको बताता हूँ। पहला रोजगार तो ये है कि वो अपनी शॉप खोल के भी इस मिशन में आ सकता है, तो एक बिजनेस को करके भी यह पैसा कमा सकता है, नंबर एक। दूसरा, ऐसे कई लोग हैं जो सेल्समैन में एक्सपर्ट होते हैं, नौकरी उनको चाहिए, तो मिशन के अंदर वो खुद अपनी खुद की नौकरी भी करना चाहते हैं, कर लें।
तो खुद की जब नौकरी करेगा तो खुद का धंधा होगा, खुद का प्रोडक्ट होगा, खुद की टेक्नोलॉजी होगी और खुद का ही व्यापार होगा। वो किसी की नौकरी करने नहीं आएगा। तो वो खुद डिसाइड करे कि मेरे को महीने का 25 चाहिए, मेरे को महीने का 50 चाहिए। तो वो खुद डिसाइड करे, तो वो फॉर्मूला भी मिशन उसको बताएगा। कुछ लोग इसमें इसलिए आते हैं कि यार मेरे को डेवलपमेंट करना है, मैं डेवलपमेंट मेरे एरिया में भी डेवलपमेंट करूँगा, मेरे दूसरे शहरों में भी डेवलपमेंट करूँगा, मेरे गांव में भी डेवलपमेंट करता हूँ। तो यहाँ पे डेवलपमेंट भी जो लोग करना चाहते हैं वो डेवलपमेंट में भी आते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना होगा, जो बिजनेस करना होगा वो यहाँ पे 35-40% तक आएगा। जो लोग सेल्समैनशिप करना चाहेंगे 20-25% आराम से वो यहाँ पे लेंगे। जो लोग डेवलपमेंट करना चाहेंगे वो 65-70% तक भी यहाँ पे जा सकते हैं। ये उन पे डिसाइड करता है कि वो वास्तव में इस मिशन में किस लिए आ रहा है। तो यहाँ मिशन 3 से 4 प्रकार तरीके से जो चीज़ें हैं, आपको जो लगता है वो चीज़ें करें। मिशन का ऐसा कोई उद्देश्य नहीं कि जोड़ने का धंधा हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। जोड़ने का धंधा क्या होता है, तो 24 साल से एक प्लेटफॉर्म इतने लंबे समय तक नहीं चलता है। तो एग्रीकल्चर एक फील्ड ऐसा है जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जिसको हम कहते हैं, ये डायरेक्ट हमारे फार्मर तक गया और आप में और हम में डिपेंड ये करता है कि हम इसको कितनी तेज़ी के साथ लोगों तक पहुंचा सकते हैं। ये आप में और मेरे में होना चाहिए। तो दोस्तों, एक मिशन है, मेरा साफ सुथरा मिशन है, एक उद्देश्य है और इसी उद्देश्य को लेके हम लोग इस मिशन को भारत में काम कर रहे हैं। मैं खुद एक स्पोर्ट्स टीचर हूँ। ऑलरेडी बता दूं, मेरा खुद का क्रिकेट रह चुका है। ऑलरेडी करीब 25-30 साल मैंने क्रिकेट भी खेला हुआ है। तो नो डाउट एक टीचर होते हुए अगर मैं इस काम को, मेरे को लगा कि नहीं यार, मेरे को किसानों का उत्पादन बढ़ाना चाहिए, उनकी मिट्टी सुधर जाए, उनका सब कुछ हो जाए, वो केमिकल पेस्टिसाइड से जिस तरीके से परेशान है, अगर उससे वो मुक्त हो गए तो दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे ये मिलेगी, आपको दुआएं मिलेगी उनसे। क्योंकि जो आज की डेट में सबसे ज़्यादा परेशान हमारा किसान है और किसान के साथ जो धोखाधड़ी चल रही है मार्केट के अंदर, ये धोखाधड़ी से बचाने का सबसे बड़ा काम आप और हम लोग मिलकर कर सकते हैं। एक किसान का बेटा इसमें कर सकता है, एक किसान के बेटे को इसमें रोजगार मिल सकता है। किसान अपनी खेती को सुधारते हुए, अपने रोजगार को बढ़ाते हुए और अपनी खुद की खेती का, मैं बता दूं, हमारा जो किसान है वो अपनी खुद की खेती का एक बिजनेसमैन बनेगा, अपने खुद के उत्पादन का रेट तय करेगा और यही इस मिशन का मकसद है। तो आइए हम कंधे से कंधा मिला के इस मिशन को हम आगे बढ़ाते हैं। ग्रीन प्लैनेट ऑर्गेनाइजेशन जो एकमात्र संस्था है जो धरती को बचाने के क्षेत्र में काम कर रही है। तो थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट। जय भारत, जय किसान।